स्वागत है बच्चों अपने एक और नए क्लास में। 2026 में होने वाले जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम जिनके मॉडल सेट जारी हुए हैं, उसमें हम लोग जो है मैथ के जो मॉडल सेट है उसके अति लघु तरीके प्रश्न को आज हम लोग भली भांति और बहुत आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे और आशा कीजिएगा कि ऐसा कहीं और सिखाया नहीं जाएगा। तो आप जो है वीडियो को फुल वॉच कीजिए। हम जो है आज वास्तविक संख्या को प्रश्न को लेकर आए हैं और उसको एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में उसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस प्रकार के कोई और प्रश्न आए तो हमसे छूटे नहीं। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न है अपना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 180, 252 तथा 324 का मौसम निकाले। आप लोग जो है इससे पहले भी पूछा करता था, तो उसमें दो गो संख्या होता था मौसम निकालने के लिए, जो आसान हुआ करता था। इसमें क्या गो संख्या दिया है? 3 गो संख्या का जिक्र कर दिया है, तो ये भी बहुत आसान है। आप बने रहिए और आपसे हम ऐसा दावा करते हैं कि आप बहुत आसान शब्द में इसको यहाँ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए बनाते हैं इसको हम लोग। यूक्लिड विभाजन, देखिए एक व्यक्ति था जिनका नाम यूक्लिड था, उन्होंने एक प्रमेय दिया था। वो प्रमेय था a बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब हिंदी में उसी को बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। जानते हैं? तो यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग, कौन किस विधि से बनाना है? यूक्लिड प्रमेय से। देखिए मौसा हमेशा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो इन दी हुई संख्याओं को क्या करे? काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई इन संख्याओं को काट दे। तो हमें वही बात बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय से। देखिए हम क्या करेंगे, कहीं रफ शीट होगा वहां पर पहले इसको साधारण जो है भागफल मतलब भाग विधि से इसका मौसा निकालेंगे। जैसे देखिए 180 और फिर कितना 252, इसका मौसा निकालिए। तो एक मरतबे लगाइएगा 180 होगा, घट क्या जाएगा 2, 15 में से 8 घटेगा 7, ये कट जाएगा। फिर यहाँ लिखिएगा 72, 72 दूना 4, 144 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा 6, यहाँ बचा कितना? पहले बना लीजिए पूरा, समझे? बना लीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको। 10 में से 4 घटेगा 6, 7 में से 4 घटेगा 3 और ये कट जाएगा। फिर 36 के पहाड़े में 72 कितना मरतबे आता है? 2 मरतबे। 36 दूना 72। अब यहाँ हमारा मौसम निकल के आ गया। मौसम कितना है? 36, सब जानते हैं ये 36 है मौसम। इसी बात को अब क्या करना है? यहाँ लिखना है, समझे? देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, चाहे प्रमेय का प्रयोग कर, क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए बराबर, इसको कहते हैं हम लोग a, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं q और इस शेषफल को कहते हैं r। शेषफल रिमाइंडर, समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान है 252, तो यहाँ लिखेंगे 252 अब बराबर b का मान कितना है? 180 गुने q का मान कितना है? q का मान 1 अब प्लस में शेषफल कितना है? शेषफल आया 72। क्या शेषफल का मान 0 आया? नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम संख्या को छोड़ेंगे नहीं। मतलब यहाँ लिखेंगे क्या? r इज इक्वल टू नॉट 0। ये आपको लिखना है, हमेशा लिखना है। आपको जो है परीक्षा में पूरा नंबर पाने के लिए हमें अच्छा से बनाना होगा। लिखेंगे पुनः, पुनः लिख सकते हैं। पुनः क्या सूत्र लिखेगा? यही कि a बराबर बी क्यू प्लस आर सूत्र होता है। अब बताइए हम यहां तक चले आए, अब यहां से देखिए अब हमारा ई जो हो गया ना, ये a का मान, ये b का मान, ये q का मान और ये r का मान हुआ। तो a का मान कितना है? 180 बराबर b का मान कितना है? 72 गुने q का मान 2 और प्लस शेषफल कितना है? 36। मतलब फिर शेषफल का मान जो है 0 के बराबर ही है, 0 नहीं है। लिखेंगे फिर पुनः, पुनः लिखिएगा। उसके बाद देखिए क्या शुरू होता है? a बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब देखिए a का मान कितना है? अब यहाँ उस तरह a का मान कितना है बताइए? तो 72, b का मान कितना है? 36, q का मान कितना है? 2 और शेषफल कितना है? 0। यहाँ हमारा जो है ना शेषफल r का मान कितना निकल के आ गया? 0। अगर दो गो संख्या रहता तो हम यहीं तक जो है ना बना के कथी करते? छोड़ देते। इतना ही तक बना के इसको छोड़ देते हम लोग, और इतना ही बनाने के छोड़ने के बाद हम लिख देते कि इसका मौसा कितना है। पर तो अभी हम दुइये को संख्या का निकाले, 180 और 252 का, तो ये दोनों का मौसा कितना निकल के आया? 36। अब क्या करेंगे? 36 का और 324 का, किसका किसका? इसी तरह लिख लीजिएगा।
36 का मतलब ई दूने से जो लसर निकल के आया है, ई दूनों से उसका लसर, और ये 324 का लसर निकल गया। उसी तरह भाग विधि से बना लीजिए, 36 नावा के 324 होता है, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत आसान है। अब लिखिएगा यहाँ पर कि अब लिखिएगा यहाँ पर HCF कितना कितना का, 36 का और 324 का, ऐसा लिख लेना है। अब यही उसी तरह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन क्या है, अभी जाने हम लोग कि a बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए का मान बताइए कितना है, ए का मान 324, बी का मान कितना है 36, क्यू का मान कितना है 9, और शेषफल कितना आ गया 0, मतलब हमारा आर का मान कितना आ गया 0। तो आपका मौसा कितना आया, मौसा HCF कितना आया, तो कौन कौन संख्या होगा, 180 का, 252 का और 324 का, कितना आया बताइए तो, कितना आया 36 ही आया। यही ना होता है लसर, मतलब सॉरी मौसा, तो हमारा मौसा कितना आ गया 36 निकल के आ गया। देखिए बहुत आसान था। इसके बाद चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये रहा अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न सिद्ध करे कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। चलिए बनाते हैं इसको। हमें हमेशा जो है ना ऐसे प्रश्न में विरोधाभास उत्पन्न करना है। इसमें तो हम लोग को मतलब हम लोग को महारतें हासिल है किसी को नकारने में। मतलब कह रहा है क्या कि सिद्ध करे कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि है तो हम कहेंगे नहीं है। तो मान लेते हैं क्या कि मान लीजिएगा कि माना कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां लिख लेना है कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, हम तो कह दिए कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो सिद्ध करना होगा। देखिए सिद्ध करते हैं, यानी कि हम कहें कि √3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये p बटा q के रूप का होना चाहिए। देखिए इसको हम सिंपल r मान के भी बना सकते थे कि माना कि r एक परिमेय संख्या है, और उससे भी बहुत आसान से बन जाता। पर बच्चा सब ज्यादातर यही p बटा q पर हटा, इसलिए हम उसको बनाते हैं। लिख लीजिए क्या कि जहां p और q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है, और q का मान जो है, q का मान, चाहे इसको छोड़िए, जहां p और q क्या है, एक पूर्णांक, ये लिख लीजिए कि जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक है। जैसे कि मान लीजिए अगर इसको हम माने हैं तो हमें कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि सिद्ध हो। कहेंगे हम तो कह दिए कि परिमेय संख्या है, इसलिए p बटा q के रूप में लिख लिए। तो अब क्या करेंगे कथी, या 3 को और नहीं तो 5 को, दोनों के बराबर कोने भेज दीजिए। हम 3 को भेज देते हैं बराबर के, तो इन्हें रह जाएगा √5, अब बराबर में p अब बटा q, अब माइनस में कितना हो जाएगा √3, हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा इसके बाद बताइए। तो एक बाद हम सोचते हैं कथी कि इस पर से जो है ना रूटवा हटा देते हैं, तो इस पर से रूटवा हटा देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, हो जाएगा ना परिमेय संख्या। तो इसको कथी करते हैं, हटाने के लिए लिखते हैं क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो, √5 का होल स्क्वायर अब बराबर p बटा q माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना है 5, इनने आ गया, देखिए इधर ये तो 5 एगो परिमेय संख्या बन गया। क्या इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तुरेंगे तो क्या ये परिमेय संख्या बनेगा। तो आप जो है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर बढ़िया से जानते हैं, हमें भी पता है कि नहीं बनेगा, पर इसको तोड़ते हैं। क्या होता है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, और a का मान है p बट्टा q, यानी p बट्टा q का होल स्क्वायर, माइनस में 2, a का मान कितना है p बट्टा q, और b का मान कितना है √3, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए इधर हो जाएगा 5 बराबर
इसको लिख सकते हैं हम लोग पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। अब माइनस में 2 में √3 से गुना होगा तो 2√3 और पी बट्टा क्यू। अब प्लस में स्क्वायर से रूट कटिए कितना बचा 3। अब इस 3 को जो है ना बराबर की इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 5 - 3। आइए वो परिमेय संख्या, इसको भी बराबर की इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। अब इधर बचेगा कितना बराबर में -2√3 अब पी बट्टा क्यू। यही ना बचा, यही बचा। चलिए आगे देखते हैं। अजी बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 में से 3 घटेगा कितना होगा 2। अब माइनस में कितना आ गया पी स्क्वायर अब बट्टा में क्यू स्क्वायर हुआ ना, पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर। अब बराबर में इधर कितना बचा माइनस में, अच्छी से बराबर के चिन्ह है, फिर माइनस में ठीक से लिख लेते हैं। यह है अपना बराबर का चिन्ह, यहाँ पे यहाँ या का चिन्ह बराबर का चिन्ह है, माइनस में 2√3 अब बट्टा में है पी बट्टा क्यू, गुना के रूप में पी बट्टा क्यू। इसका यहाँ भिन्न का घटाव बनाइएगा तो 2 क्यू स्क्वायर - पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर, नहीं ना होगा, हाँ यही होगा, बराबर -2√3 अब पी बट्टा क्यू। अभी गुना में है, इनमें आएगा पी बट्टा क्यू तो कथी में हो जाएगा भाग में, यानी कि लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ खुद देखिए क्या √3 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, बताइए कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एक आगे अगर नहीं बनाने का मन है तो ई तो हमारा पी बट्टा क्यू सॉरी परिमेय संख्या के रूप में हो गया, और ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। आई बीच में कह रहा है बराबर। क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होता है? नहीं, नहीं ना होता है। तो आप यहीं पर आप विरोधाभास उत्पन्न कर दीजिए कि अतः ऐसा लिख सकते हैं परिमेय संख्या इज इक्वल टू नॉट अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या कहियो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? मान्यता गलत है, गलत है। प्रश्न था √3 + √5 एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या ही है। वह सही कह रहा था कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है बताइए, कुछ है प्रश्न में? नहीं है। अगर हम इसी को आर पर मान के बनाते, चाहे कुछ मान के ABC कुछ मान के बनाते तो शायद इतना ही में बन जाता माफ कीजिएगा। ये रहा अपना एक प्रश्न। प्रश्न 7 × 11 × 13 × प्लस में 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या है। तो बताइए कि आपको भाज्य संख्या के बारे में पता है? भाज्य संख्या, एक हम आपको हिंट दे आपको, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका जो है ना गुणनखंड कम से कम 3 गो संख्या होता है, मतलब कि 3 गो संख्या से कटना चाहिए, तब कहलाएगा क्या? भाज्य संख्या। देखिए अब बताइएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको। देखिए हम लिखते हैं समझाने के लिए, गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 तक लिखे, और हम आपसे पूछे बताइए कौन ऐसा संख्या है जिसका जो है गुणनखंड 3 गो संख्या हो सकता है, मतलब साधारण भाषा में उसको 3 गो संख्या काट सकता है, एक को सिर्फ एक काट सकता है। क्या भाज्य संख्या होगा? नहीं। 2 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या नहीं है। कम से कम 3 गोरा से कटना चाहिए। 3 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी अपना भाज्य संख्या नहीं है। पर 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, मतलब हमारा प्रथम संख्या जो निकल के आया 4 प्रथम भाज्य संख्या है जो 3 गो संख्या से कट रहा है। उसी तरह 5 को देखिए, 5 सिर्फ 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब कहने का आशय कि ये भाज्य संख्या है तो मतलब उसका 3 गो गुणनखंड, मतलब 3 गो संख्या से कटना चाहिए, 3 गो गुणनखंड उसका कम से कम होना चाहिए, 3 गो संख्या का वो होना चाहिए। चलिए बना के देखते हैं। अब इसको हम बना के देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि बनाएंगे कैसे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेंगे इसके।
बनाते हैं। इसमें देखिएगा प्रश्न है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। ये भाज्य संख्या है कि नहीं? देखिए इस 7 जो है इसमें आपको कुछ दिख रहा है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13, मतलब इसको गुना करे फिर उसमें 13 जोड़े। अब बताइए क्या आप इसमें ऐसा सोचिए, आपकी कोई मतलब कोई ऐसा संख्या मिल रहा है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं तो कहिएगा जी 13 ले सकते हैं, 13 दोनों में मिल रहा है। यहां से आप 13 कॉमन कर लीजिए तो कितना आएगा 7 गुने 11, 13 कॉमन हो गया, प्लस में 13 जो है कॉमन हो गया तो कितना एक बचा, 13 कम 13। मतलब इसके बारे में आप बताइए, ये संख्या इसमें से 13 कॉमन हुआ है, 13 बताइए कॉमन हुआ है, मतलब ये 13 क्या है? 13 क्या है? देखिए जब भी किसी संख्या में से हम कॉमन ले, जैसे कि 20 लिख दे, 25 लिख दे, तो जो संख्या हम कॉमन लेते हैं ना, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं वो संख्या ली हुई कॉमन मतलब जिससे कॉमन ले रहे हैं उस संख्या को काट देगी। बताइए ये दोनों में कौन संख्या कॉमन हो जाएगा? 5। 5 जो है 20 में भी आता है, 5 25 में भी आता है, 5 कॉमन लेंगे तो ये 5 जो है ना ये 20 को भी काट देगा, इस 25 को भी काट देगा। मतलब जो संख्या कॉमन होती है उस संख्या जो है काट देती है उन सभी संख्याओं को। मतलब यहाँ देखिए कि 13 कॉमन हुआ है, मतलब इस संख्या को 13 काट सकता था। कल्पना कीजिए, कल्पना कर लीजिए, सोचिए इस संख्या 1 से भी कटता, एक गुणनखंड हो गया, और दूसरा खुद से कटता तो दूसरा गुणन मतलब कि मतलब 2 से कट गया, और तीसरा किससे कटा? 13 से। तो ये भाज्य संख्या है, इसी कारण समझे, ये बना लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं पुनः दूसरा प्रश्न देख लीजिए, उसको भी साथ साथ बनाते हैं। पुनः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, मतलब 5 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 का प्लस में कितना 1। यहाँ पर भी 5 कॉमन हो गया, मतलब वो संख्या 1 से भी कटता, स्वयं से भी कटता, अब 5 से भी कट रहा है। कट रहा है इसका मतलब 3 गो इसका हो गया काटने वाला संख्या, 3 गो संख्या से कट रहा है। मतलब ये भी संख्या क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो यहां हम लिख सकते हैं अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 के 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः यह भाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? भाज्य संख्या है। गुणनखंड समझ रहे हैं ना, 3 गो संख्या से ही कट रहा है। वीडियो कैसा लगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और फिर अगले बार जो है हम बहुपद का क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आसानी से समझाएंगे। अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच।